नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज लेक्चर नंबर 7 है। 6 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्जाम जो 25 से 27 अप्रैल को होना है। ठीक है, तो हम इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने आज मैं बात करूँगा इस लेक्चर में जनरल साइंस के बारे में, जो साइंस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करिए। मैं सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यकृत जो ग्रंथि है वो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पे आपको थायराइड दिया गया है, तो थायराइड के बारे में पता है कि ये गले में स्थित होती है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अग्न्याशय क्या है? ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाती है। यकृत ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। और पीयूष ग्रंथि से हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, आंखों की कमी या रतौंधी। विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी होता है। मसूड़ों से खून आना और घाव ना भरना इसके लक्षण हैं। ठीक है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके देख लें। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो क्या है? डेसिबल। ठीक है, तो डेसिबल है। तो यहाँ पे क्या है आपका यूनिट की बात करें तो जो हर्ट्ज आ गया तो ये फ्रीक्वेंसी का माप से इसको मापते हैं। डेसिबल तो ध्वनि से रिलेटेड है। जूल क्या है? ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। ठीक, वाट जिसे हम शक्ति को मापते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे राइबोसोम। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक ये कोशिका का मस्तिष्क या कंट्रोल सेंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताई दी आपको। लाइसोसोम इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सोडियम कार्बोनेट को इसे हम धावन सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड ये नमक है जो जनरली हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट ये चूना पत्थर और खड़िया में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन पे बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं CO2। इसे पौधे से वातावरण से ग्रहण करते हैं। नमक प्रकाश संश्लेषण में इसका कोई सीधा गैस उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, नमक जनरली NaCl है ना। ऑक्सीजन पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते समय ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। हाइड्रोजन ये जल के अणुओं के टूटने से बनती है लेकिन गैस के रूप में बाहर नहीं निकलती। तो जनरली हाइड्रोजन को हम H या H2 बोलते हैं। ठीक, वाटर को H2O बोलते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन K सहायक होता है। ठीक है, विटामिन ए विटामिन B12 क्या होता है? यह रक्त कोशिकाओं और नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक है। तो विटामिन K चोट लगने पर खून को बहने से रोकने के लिए थक्का बनाता है। तो यह विटामिन K। ठीक है, विटामिन E क्या होता है? ये प्रजनन क्षमता और कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस किसको हम बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब ऑप्शन में दिया नाइट्रिक ऑक्साइड। ये शरीर में रक्त प्रवाह को सुचारू बनाने में मदद करती है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक प्रदूषणकारी गैस है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सभी ऑप्शन। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों अलग अलग है ना। फिर नाइट्रस ऑक्साइड इसे सूंघने पर हंसी आती है जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये एक सफ़ेद ठोस पदार्थ है जो ऑक्सीकारक के रूप में काम आता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है वो एक ऑक्सीकारक के रूप में काम आता है। तो ध्यान रखना है नाइट्रिक ऑक्साइड ये शरीर में रक्त प्रवाह को सुचारू रूप बनाने के लिए काम आती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक प्रदूषणकारी गैस है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है।
लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ठीक है, तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, वाष्पीकरण और बहुलीकरण। तो ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका दिया है ऑप्शन, इसमें ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है। ऑक्सीकरण, जब लोहा और हवा नमी ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो जंग लगता है, और जंग लगने से इसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण होता है। बहुलीकीकरण क्या होता है? छोटे अणुओं का मिलकर बड़ा अणु बनाना। ठीक है, पेंसिल के अंदर का काला पदार्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है कोयला, ये कार्बन का अशुद्ध रूप है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हीरा, ये कार्बन का सबसे कठोर रूप है। ठीक है, और ये बिजली का कुचालक है। ग्रेफाइट, ये कार्बन का रूप है जो नरम होता है और बिजली का सुचालक है। ठीक है, कार्बन ब्लैक, इसका उपयोग टायर और छपाई की स्याही बनाने में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 208 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और 300 हड्डियां नवजात शिशु के शरीर में लगभग इतनी हड्डियां होती हैं जो बाद में जुड़ जाती हैं। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तांबा क्या होता है? ये बिजली का अच्छा सुचालक है लेकिन जल्दी पिघल जाता है। टंगस्टन, इसका गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये चमकता है पर पिघलता नहीं है, इसलिए ये यूज किया जाता है। फिर नाइक्रोम आ गया, तो नाइक्रोम का काम क्या है? इसका उपयोग हीटर के तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच होता है 7। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन का एक्सप्लेन यहाँ पे दिया है। विटामिन ए गाजर और हरी सब्जियों में मिलता है। विटामिन सी कहाँ मिलता है? खट्टे जो फल होते हैं उसमें विटामिन सी मिलता है, जैसे आंवला, नींबू हो गया, है ना। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियाँ और सोयाबीन से मिलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन भी है। एनीमिया क्या है? ये आयरन, लोहे की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, जैसे खून की कमी होता है तो बोलते हैं कि एनीमिया है। घेंगा, ये आयोडीन की कमी से गले में सूजन का रोग है। मधुमेह, इंसुलिन हार्मोन की कमी से खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया, ये एक लीवर के संक्रमण से होने वाला रोग है। ठीक है, तो पीलिया का संबंध किससे है? लीवर से है। ठीक है, घेंगा आयोडीन की कमी से होता है लेकिन वो गले का रोग है। धुन की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो सबसे अधिक होती है ठोस में। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो पहला ऑप्शन आ गया बैरोमीटर। इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है, यानी बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो इसका उपयोग द्रवों का घनत्व मापने में किया जाता है। लैक्टोमीटर तो दूध का घनत्व नापते हैं, और थर्मामीटर इसका उपयोग शरीर का तापमान मापने में किया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 21% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी है? सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन 78%। 21% हमारे जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है उसकी मात्रा है। 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2 होता है। 1% आसपास होता है आर्गन और अन्य निष्क्रिय गैस होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो लोहा, तांबा, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। ठीक, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मेढक और रेंगने वाले जो जीव जनरली होते हैं उनमें 3 कक्ष होते हैं। मनुष्य, पक्षियों और स्तनधारियों में 4 होते हैं। ठीक है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता, यानी Cu+Zn होता है। ठीक है, तांबा और टिन, इसे हम कांसा बोलते हैं। ठीक है, तांबा जैसे जैसे पीतल बनता है जो बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। लोहा प्लस निकिल, इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। जस्ता प्लस शीशा, ये अलग अलग औद्योगिक उपयोग में लाए जाते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है,
क्षोभ मंडल ये सबसे निचली परत है जहां बादल और मौसम होता है। समताप मंडल ये ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। तो बाकी यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, रॉबर्ट कोच टीबी, लुई पास्चर, रेबीज, डोनाल्ड रॉस मलेरिया मच्छरों से फैलता है ये बताया, और जोनास साल्क इन्होंने पोलियो का टीका। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। ठीक है, और परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा जो होता है लोहे का शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना का मतलब क्या होता है? तूफान। ठीक है, साफ मौसम जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। वर्षा तब होती है जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है। तूफान कब आता है? पाठ्यांक का अचानक गिरना कम दबाव के क्षेत्र में, और तूफान के संकेत हैं। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।